नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 6 अप्रैल गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन अगर विशेष विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाए तो बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है। और ज्योतिष के अनुसार हनुमान जयंती के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी को स्त्रियां ना छुएंगी और ना ही स्पर्श करेंगी, और साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी सख्ती से किया जाएगा। तो कुछ बातों को ध्यान रखकर आप हनुमान जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है, और बजरंगबली को चरणामृत से स्नान कराने से बचना चाहिए। उनकी पूजा में चरणामृत चढ़ाने का विधान है ही नहीं, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर उनका पूजा मत कीजिएगा। टूटी हुई या खंडित प्रतिमा तस्वीर की पूजा ना करें। आप इस दिन बदल सकते हैं, नए को लाकर रख सकते हैं। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। तो इस दिन हल्दी का महाप्रयोग कैसे करेंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग भी होता है, और हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। देवगुरु बृहस्पति जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में खासकर महिलाओं के कारक हैं और उनको सुख देते हैं। संतान की प्राप्ति, विदेश से धन। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, खूब पैसा कमाए, और इसके लिए जी जान कर मेहनत भी करता है, जी जान लगाकर। लेकिन बार बार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी कभी कामयाबी नहीं मिलती, सुख ही नहीं आता जिसकी वह कामना करता है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं चली आ रही हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। देखिए, हल्दी के डब्बे में आखिर क्या डालें, अपनी मनोकामना कहते हुए कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए। आखिर हल्दी किस बर्तन में रखना चाहिए, प्लास्टिक में, कांच में या स्टील में? सबसे ज्यादा बेहतर किस में रखना अच्छा होता है, किस बर्तन में रखने से राजयोग बनते हैं? तो आइए हम छोटी छोटी खुशियां आपके साथ शेयर करेंगे, बातें शेयर करेंगे जो आपके जीवन की खुशियों को लौटा देगा। हल्दी जो कि गुरु से संबंध रखता है, इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी होता है और हमारे किचन में तो होता ही है, क्योंकि बिना हल्दी के खाना बन ही नहीं सकता। आज हम आपसे जुड़े हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। हल्दी के तमाम प्रयोगों के बारे में भी बातें करेंगे 2 शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लें, कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर घरों में 70% ऐसा है, हमारे भारतीय घरों में ये सर्वे है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। ताउम्र साथ रह लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। पत्नियां कहती है हमें प्यार ही नहीं मिलता पति का, या फिर पति किसी न किसी बात पर आपसे हमेशा उखड़ा रहता है, झगड़ा करता है। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी गुरुवार के दिन आप एक हल्दी की गांठ ले लें हाथ में। ओम रत्यय कामदेवाय नमः, ओम रत्यय कामदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें, और फिर इस हल्दी की गांठ को पति के सिराहने तकिए के नीचे रख दे, रहने दे, असर आपको दिख जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां एक के बाद एक आने लगती है। आप परेशान हैं कि आखिर इन उलझनों से निकलने के कोई रास्ते नहीं है क्या, अब बहुत मुश्किल में है। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। अपने घर की बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा खींच दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। अब आप फ्लैट में रहते हैं, ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, तब क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ से घेरा बना दें हल्दी की गांठ से। इससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब एक छोटा सा प्रयोग। कई बार कहते हैं कि ससुराल वाले प्यार ही नहीं करते, ऐसा अक्सर महिलाओं की शिकायत होती है। कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ कमियां ही निकालते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि आप हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आप भी ऐसा कहेंगी कि हाँ बेटी के ससुराल में है, बहुत बेटी करती है, पर कमियां निकालने के लिए सबको ही बैठे हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं मिलता, प्रेम भी मिलता है, पर कमियां भी निकाली जाती है। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। जब आपकी बेटी आपके घर आती है, वापस अपने ससुराल जाती है, तो उसको उसके हाथ में 7 गांठ हल्दी के, एक पीतल का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ दे दें, और फिर कन्या को कहें कि अपनी ससुराल वाली दिशा में फेंक दे, और फिर वो ससुराल चली जाए। दिशा मतलब, अब मान लेते हैं आपके घर से किधर है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसी दिशा में फेंक कर चली जाए। फिर देखिएगा प्रेम कैसे मिलता है, क्योंकि ये टोटका है। अब कई बार क्या होते हैं,
जीवन में बहुत सारे ऐसे उलझनें होती हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। एक अंतिम टोटका, कई बार आपके पति किसी गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, किसी अन्य महिलाओं के चक्कर में हैं। अब पत्नियां बेचारी घर में परेशान हो रही हैं, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। 11 हल्दी की गांठ एक लाल मौली धागा या लाल पीला मौली धागा में लपेट लें, पति के ऊपर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अब ये प्रयोग आपको किस दिन करना है? शनिवार के दिन। 8 शनिवार कीजिए। अब बहता हुआ जल ना हो तब किसी भी पास के मंदिर की सीढ़ी पर रख दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। पति पत्नी के नोक झोंक, झगड़े, लड़ाई भी समाप्त हो जाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। और अगर आपके घर में लड़की है, कन्या है या लड़का है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो जो कन्याएं हैं वो हल्दी की गांठ अपने गले में, बाह में धारण करे, अपने पर्स में भी रख सकता है। और भगवान सूर्य को संभव हो तो एक चुटकी जल में हल्दी डालकर अर्पित करने से भी विवाह संबंधी मुश्किलें दूर होती है। तो ये तो थी हल्दी के कुछ खास प्रयोग। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप नियमित रूप से अपने घर में आपके जो दूध रहते हैं, दूध में 1 चुटकी या उससे भी कम हल्दी डाल दें तो बरकत बढ़ जाती है घर में। अब आप सोचेंगे कैसे डाल दें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध में डालकर उसको बच्चों को दे दें पीने, खुद भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध वैसे भी पौष्टिक है, लेकिन थोड़ा सा, ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी शरीर में विष पैदा करता है, तो थोड़ा सा पीना है। तो ये प्रयोग भी आप कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अब सवाल उठता है कि हम जो हल्दी का गांठ है उसको किस बर्तन में रखें? हल्दी का पाउडर जो है, जो किचन में आप यूज करते हैं, तो किस बर्तन में रखें? तो हल्दी जब भी आप अपने किचन में रखिए, कांच के बर्तन में रखें। हल्दी गुरु का कारक है और कांच चंद्रमा का कारक है। तो क्या होगा, जब चंद्र और गुरु मिलेगा तो यहाँ पर राजयोग बन जाएगा और फिर आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल है। लेकिन हल्दी के डब्बे में क्या रखेंगे, उसके पहले एक और बात, अगर नियमित रूप से आप एक बर्तन में पानी ले लेते हैं, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करते हैं, बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। और अगर आपका बृहस्पति यानी गुरु कमजोर है तो पीले हल्दी को बांधकर, पीले हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी को पीले धागे में बांधकर बाह में या गले में पहने। शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की गुरुवार की सुबह ये पीले पुखराज रत्न के इतना ही कार्य करेगा और 6 महीने के बाद आप इसको निकालकर मिट्टी में दबा दें और फ्रेश पहन लें। और ये बृहस्पति को मजबूत करता है। हल्दी धारण करने से आपका गुरु मजबूत होता है, करना चाहिए, इससे मुश्किलें कम होती है। पर दान कहाँ करेंगे? देखिए, पास के मंदिर में आप हल्दी रख कर चले आइए। अब शिव जी के मंदिर में नहीं, माँ पार्वती के मंदिर में आप रख सकते हैं, आपकी वाणी मजबूत होती है। लेकिन एक और बात जान लें, किसी भी गुरुवार के दिन एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा हल्दी ले लें और उसमें आपके घर में जो भी सोना पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं है, टूटा फूटा हुआ भी चलेगा, एक छोटा सा टुकड़ा आप उस हल्दी की डिब्बी में डालकर उसको संभाल कर पूजा स्थान पे या धन के स्थान पे रख दें। धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सोना माँ लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति हल्दी दोनों का जब मिलन होगा तो जीवन में सोच लें कि कितनी खुशियाँ आएंगी। अगर कोई बड़ी मनोकामना है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो हल्दी एक बर्तन में घोल लें पानी के सहारे। पास के किसी भी पीपल के पेड़ पर इस घुले हुए हल्दी से अपनी मनोकामना लिखें और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। एक छोटा सा प्रयोग, आपके घर में गोल्ड होगा, सोना टुकड़ा टुकड़ा यानी मान लेते हैं नोजपिन है टूटा हुआ है, अंगूठी है टूटी हुई है, कोई भी टुकड़ा या अच्छा ही सोना है आपके पास, तो उसको हल्दी एक डिब्बी में रख कर उसमें उस सोने को रख कर छिपा कर रख दें अपने तिजोरी में ही। देखिए कैसे धन बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हल्दी के डब्बे में लाल मिर्च, छोटे छोटे लाल मिर्च ले लें, सूखी हुई, कम से कम 5 या 7, अपनी मन्नत कहते हुए उसमें रख दें। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस लाल मिर्च को निकाल लें और इसको आप चाहें तो सब्जी में डाल दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। वैसे आप इस हल्दी के डब्बे में अपनी विष कहते हुए लाल मिर्च आपको रखना है। दूसरी बात, नकारात्मक ऊर्जा से भी बचेंगे और जब लाल मिर्च इसमें जाएगा तो जीवन के संघर्ष कम होते हैं।
वैसे हल्दी के डब्बे में 2 लौंग भी डाल कर रख सकते हैं, इससे भी आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन नमक और हल्दी एक साथ कभी मत रखें, यानी नमक यहाँ पे रखा है तो हल्दी थोड़ा अलग हटा के रखें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बेवजह घर में झगड़े, लड़ाई, डिप्रेशन की समस्या पैदा होगी, तकरार होगी, तनाव बढ़ेगा। और अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक का निशान बनाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, घर में रहने वाले सुखी, संपन्न और मस्त रहेंगे और जीवन में खुशियां भी आती रहेंगी। ये तो बहुत सिंपल प्रयोग था जो हल्दी से आप कर सकते हैं। लेकिन हल्दी के डब्बे में जो लाल मिर्च डालेंगे, छोटे छोटे चुन के सूखे हुए लाल मिर्च डालना है आपको, इस बात का याद रखिएगा। हम चूँकि यहाँ पर देखिए, अब बहुत सारे महिलाएं कहेंगी मेरे पास तो प्लास्टिक के डब्बे में हल्दी है, कोई दोष है? नहीं, दोष बिल्कुल भी नहीं है, ना ही स्टील के डब्बे में रखने से दोष है। लेकिन अगर आप कांच में रखते हैं तो इसके महत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके बेनिफिट मिलेंगे। फिलहाल विदा लेंगे।